गो। देखिए जी यहाँ पर हम डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए जो मास होता है ना उसका डायमेंशन, देखिए मास जो होता है इसका तो यूनिट सर केजी होता है। सर डायमेंशन क्या होता है? सर डायमेंशन एम होता है। एम देखिए डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन जो होता है एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। एक यूनिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका डायमेंशन कहलाता है। यहाँ पर मास देखिए 7 फिजिकल क्वांटिटी हम क्लास 9th में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। मास के बाद क्या होता है? टाइम होता है। टाइम का सर यूनिट आपने बताया था सेकेंड, और इसका डायमेंशन बताया था टी। और देखिए जो डायमेंशन होते हैं ना उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। टाइम, मास, लेंथ की यूनिट, देखिए लेंथ की यूनिट क्या होती है? सॉरी, लेंथ जो होती है उसके लिए मीटर होता है, सही है, मीटर होता है। और इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो सर डायमेंशन क्या होगा? लेंथ के लिए एल होता है, और इसको कैपिटल ये क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद क्या है? याद कीजिए, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए हम क्या बोलेंगे? सर केल्विन बोलेंगे। और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? के होगा। यूनिट तो आपका केल्विन है लेकिन उसका डायमेंशन क्या है? के है। और है क्या? देखिए 1 2 3 4 हो गया। पांचवा क्या था? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट एम्पियर। इसके डायमेंशन क्या होगा? ए होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? ए होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या जो होता है वो क्या होता है? यूनिट तो सर मोल होता है, और इसका डायमेंशन भी क्या होता है? मोल ही होता है, MOL होता है। देखिए एक्चुअल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, देखिए मोल की डायमेंशन नहीं होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन मोल है लेकिन यूनिट इसका मोल है। लेकिन मोल जो है इसकी डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं, इसे हम डायमेंशन लेस भी कह सकते हैं या मोल दिखा सकते हैं। ये डायमेंशन लेस है। कैसा है? डायमेंशन लेस है। क्यों? क्योंकि सर जो मोल होता है वो आपने बताया था वो एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयन या पार्टिकल्स। तो कोई नंबर का जो होता है, कोई नंबर का डायमेंशन होता है क्या? नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो मोल भी तो एक नंबर है तो उसका भी डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम बोल देते हैं मोल इसका डायमेंशन होता है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए यहां पर बच क्या गया आपका? क्या बच गया? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच गया आपका लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। सर लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है? सिंबल तो होता है कैंडेला। सिंबल क्या होता है? कैंडेला होता है। सिंबल क्या होता है? कैंडेला, जिसे हम क्या सिंबल में बोल सकते हैं? CD बोलते हैं। और इसका डायमेंशन क्या होता है सर? CD को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। देखिए ये आपका डायमेंशन है। ये यूनिट हमने सीखा था क्लास 9th में, डायमेंशन भी सीखा था। लेकिन यहाँ पर हमें चार्ज की डायमेंशन चाहिए, तो जो चार्ज कैसे निकालेंगे? देखिए करंट जो था वो फंडामेंटल था, लेकिन चार्ज फंडामेंटल नहीं होता है, क्योंकि चार्ज जो होता है Q/T होता है। क्योंकि चार्ज जो होता है Q/T है, करंट फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है। क्योंकि चार्ज कैसे आया? करंट और टाइम से आया, और जो करंट और टाइम से आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिराइव बोलते हैं। कहने का मतलब जब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइंड होती है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे चार्ज जो होता है एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि फंडामेंटल करंट है, टाइम करंट है, तो चार्ज क्या हुआ? डिराइव हुआ। और इसका डायमेंशन क्या हुआ? देखिए देख लेते हैं। करंट का डायमेंशन क्या है बताया? ए बताया। टाइम का डायमेंशन क्या बताया? टी बताया। तो आई इंटू टी, तो क्या बना? IT बना, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। तो हमने वही तो बताया था कि जो चार्ज का डायमेंशन होता है AT होता है। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है?
80 होता है, यूनिट क्या होता है?